प्रवासियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाला देश ब्रिटेन इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। लीड्स में दंगा भड़क उठा है, सड़कों पर उत्पात मचाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा भी जा रहा है। अब सवाल उठता है कि चुनाव खत्म होते ही ब्रिटेन में ऐसा क्या हो गया कि लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं कमोवेश यही हाल फ्रांस का है। चुनाव के दौरान और बाद में हुई हिंसा ने पेरिस को जला दिया है। 2 साल पहले स्वीडन भी इसी तरह जल उठा था। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। चुनाव के बाद ब्रिटेन में उपद्रवियों का उत्पात। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और नारेबाजी। ब्रिटेन के बड़े शहर लीड्स में भड़के दंगे। शहर में हिंसा रोक पाने में नाकाम सुरक्षा कर्मी। हिंसा की आग में जला यूरोप का एक और देश। फ्रांस में सड़कों पर युद्ध जैसे हालात। चुनाव के बाद फ्रांस में भी सड़कों पर उपद्रव। यूरोप में आखिर ये क्या हो रहा है? हिंसा की आग में यूरोप क्यों जल रहा है? ये 3 तस्वीरें एक ही शहर और एक ही देश की, और इनका मजमून एक ही है, मतलब हिंसा। यूरोप का शक्तिशाली ब्रिटेन जैसा देश भी इन दिनों दंगों और हिंसा का शिकार है। बीती रात ब्रिटेन के बड़े शहरों में से एक लीड्स हिंसा की आग में जल उठा। प्रवासी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात किया। दंगाइयों ने पूरे शहर को सिर पर उठा लिया। जगह जगह आगजनी की, गाड़ियों को फूंका, इमारतों में आग लगाई। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने लीड्स शहर को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, नारेबाजी की और पुलिस के साथ हाथापाई की। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग शहर के बीचों बीच इकट्ठा हुए और उत्पात मचाया। इन लोगों ने एक बस में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा। दरअसल इन दंगों की वजह स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी की तरफ से बच्चों को उनके माता पिता से अलग करना बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि चाइल्ड केयर एजेंसी ने बच्चों को माँ बाप से अलग करके उनको चाइल्ड केयर होम में रख दिया है। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक लीड्स के हेयर हिल्स इलाके में गुरुवार शाम 5 बजे से भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। देखते देखते भीड़ उग्र हो गई और दंगे के हालात बन गए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन उपद्रवियों की भीड़ में बच्चे भी दिखे।
हेरिल्स की काउंसलर और पुलिस इंस्पेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने और लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। There is an ongoing situation currently in Hare Hills. We're aware of that. The police is here. We are asking everybody in the area to please stay at home at this moment in time. Yeah, so if you can all just stay where you are, stay in your houses. We will manage this. And if you're out in the crowd, if I could just ask you to go home, please, so we can keep everybody safe. अब ये जान लेना जरूरी है कि आखिर लीड्स में दंगे क्यों भड़के। दरअसल स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चाइल्ड केयर होम में रखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों में कई बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा गया है। यहाँ अगर प्रशासन को लगता है कि परिजनों की देखरेख में किसी बच्चे की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा जाता है। इसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में 39 लाख मुस्लिम रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 6.5% की हिस्सेदारी है। जनगणना रिपोर्ट 2021 के मुताबिक हिंदुओं की आबादी करीब 10 लाख है। साल 2011 में हिंदुओं की आबादी दर 1.5% थी, जो अब बढ़कर 1.7 हो गई है। वहीं सिखों की आबादी 5,24,000, बौद्ध की 2,73,000 और यहूदियों की 2,71,000 है। अकेले लंदन में रहने वाले प्रवासियों की संख्या 33,46,000 से ज्यादा है। यानी प्रवासियों की संख्या ज्यादा होने से इनके मुद्दे और मान्यताएं अलग अलग हैं, जिससे कभी कभी टकराव की स्थिति बनती है। चुनाव के बाद से ब्रिटेन ही नहीं जल रहा है, बल्कि हाल में हुए चुनाव के बाद फ्रांस भी हिंसा की आग में जल उठा है। फ्रांस में चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है, यानी हंग असेंबली है। लेकिन चुनाव के पहले हुई हिंसा और आगजनी ने यहाँ के लोगों को डरा दिया है। चुनाव के दौरान पेरिस की सड़कों पर जमकर उत्पात मचा। दंगाइयों ने रेस्तरां में तोड़फोड़ की, लोगों पर आगजनी की। फ्रांस में इस बार के संसदीय चुनाव बड़े उलटफेर वाले रहे। ले पेन की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने पर समर्थक भिड़ गए। फ्रांस में कट्टरपंथियों के निशाने पर ले पेन की पार्टी हमेशा रही है। पेरिस में ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंसा, आगजनी और दंगे हो रहे हैं। एक साल पहले भी पेरिस में दंगाइयों ने पार्किंग में आग लगा दी थी, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। फ्रांस में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जानकारों की माने तो कट्टरवाद यहां जड़े जमाने की कोशिश कर रहा है। कट्टरवाद के नाम पर बढ़ रहा उन्माद का फ्रांस अकेला शिकार नहीं है। यूरोप के तमाम देश इस स्थिति से गुजर रहे हैं। ब्रिटेन, स्वीडन, जर्मनी में कानून व्यवस्था को बार बार चुनौती दी जा रही है, जिससे निपटना मुश्किल हो रहा है। जी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।